कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाना आपको लास्ट में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तभी पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पर लिखी जाएंगी। ओके गाइस, तो फिगर बनाना इसे चुटकियों में आप फिगर बना लोगे। सबसे पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर पे नामांकित कैसे किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले ये देखिए, जो बाहर वाली झिल्ली है, ये वाली जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, ये वाली बाहर वाली झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं? म्यूसिलेस। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेस। इंग्लिश में बोले तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, बाहर वाली झिल्ली को। इसके बाद जो अंदर वाली झिल्ली है, ये वाली झिल्ली जिसको आप नीले कलर का देख रहे हैं, सेकंड नंबर की झिल्ली ये वाली। फर्स्ट तो ये हो गई, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया इसको, दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं सेकंड वाली को कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि ये बीच वाली झिल्ली, जैसे कि हम लोगों के ऊपर जो पहला स्किन है इसको ऊतक बोलते हैं, इसके अंदर भी ऊतक ही होते हैं। कोशिकाएं मतलब कि हमारी स्किन कई लेयर में बटी होती हैं। गाइस स्क्रीन पे हम पूरी वीडियो बना दिए हैं, तो वीडियो अगर आप वो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके देख लेना। वैसे तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पे चल रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये अंदर वाली भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो आप ऐसा लिखोगे कोशिका भित्ति। ये सेकंड वाली हो गई। अब बचा ये थर्ड वाली, अंदर वाली एकदम लास्ट वाली भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको तीसरा नंबर पर रखते हैं, कोशिका झिल्ली लास्ट वाली को बोलते हैं। अगर लास्ट वाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। गाइज ये हल्का पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? हल्का पीले कलर का होता है। ये लास्ट वाला जो अंदर वाली परत है वो हल्के पीले कलर का होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रिस्टी, और इसको जो है हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइज कोशिका झिल्ली जो देखिए, ये जो लास्ट वाली है कोशिका झिल्ली या क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर कुछ ऐसे दाने 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 बने हैं। यहाँ पे देखिए, 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 यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले जो डाट 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 या दाने दाने जो लगे हुए हैं कोशिका झिल्ली पे चिपके हुए हैं, इसको बोलते हैं श्वसनीय एंजाइम। क्या बोलते हैं? श्वसनीय एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया यहीं से अपना ऑक्सीजन खींचता है। ये श्वसनीय एंजाइम होता है, ये शोषण करता है। ओके, इसके बाद में फिर जो यहाँ पे खूंटी नुमा दिख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरे स्ट्रक्चर में आप ऐसे खूंटी खूंटी नुमा देख रहे हैं। ये खूंटी को क्या बोलते हैं? जो लास्ट वाली झिल्ली में से निकला है, इसको बोलते हैं पिल्ली। क्या बोलते हैं? पिल्ली। अब ये कुत्ते के बच्चे वाला पिल्ली नहीं, टॉमी नहीं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पिल्ली। ओके, इसके बाद वाले आगे चलते हैं। अब इसके अंदर का मटेरियल देख लेते हैं। इसके अंदर में जो ये है, ये है, ये है, ये है, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं? आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? आरएनए। ओके गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अपना खुद का आरएनए होता है और अपना खुद का डीएनए भी होता है। ओके, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। व्याख्या में आपको यही लिखना होगा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का प्रोटीन्स भी होता है। ये खुद अपना ही बना लेते हैं। ओके गाइज, ये भी व्याख्या में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है। अभी फिगर देखो। अब इसके बाद में जो यहाँ पे ये ब्लैक 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 अब डॉट जैसा बिंदी जैसा देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिपिड कण। क्या बोलते हैं? लिपिड कण। ये जो ब्लैक ब्लैक सा आप बड़ा बड़ा सा चकत्ते नुमा देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिपिड कण। अब इसके बाद में गाय से उकर के टेढ़ा करके आप चूड़ी जैसे गोल गोल देख रहे हैं ना, इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो गोल गोल सा चूड़ी जैसा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहुराइबोसोम। क्या बोलते हैं? बहुराइबोसोम। तो गाइज राइबोसोम ऐसे अकेला होता है जब राइबोसोम अकेला होता है जब, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये राइबोसोम अकेला है जब ढेर सारे राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं बहु यानी कि पॉली। क्या बोलते हैं? बहु यानी कि पॉली। पॉली मतलब होता है बहु, बहुलक बोलते हैं ना, वैसे वैसे तो वैसे को केमिस्ट्री में पॉली बोलते हैं। पॉलीफाइबर, पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब क्या होता है? पॉलीथीन, पन्नी का जो है, पॉली मतलब बहु और थीन मतलब इथीन, यानी कि बहुत सारे एथीन को मिला के बना दिया गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन या पन्नी क्या होती है? एथीन होती है, बहुत सारी एथीन। ओके, तो वैसे इसमें है क्या है? ये राइबोसोम है। अगर ये इकट्ठा ऐसे गुच्छे रूप में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बहुराइबोसोम।
अब गाइज ये तो हो गया इसके अंदर वाला भाग। अभी जो यहाँ पे ये देखिए मटका जैसा लटक रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोसोम। अब इसके बाद में ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक पदार्थ। अब केंद्रक पदार्थ में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए ये स्टार नुमा कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये स्टार क्या होता है? ये स्टार होता है ग्लूकोजन। क्या होता है? ग्लूकोजन। ओके, आप समझो, फिगर देखो आप, ग्लूकोजन होता है। इसके बाद में यहाँ पे जो ये खाली जगह, जितनी भी आपको इसमें से खाली जगहें दिख रही हैं, इसके अंदर एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। अब गाइस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? एंजाइम। इस कोशिका के द्रव्य में क्या होता है? एंजाइम प्लस कोएंजाइम प्लस H2O। H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अणु मिलके इसमें होते हैं जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ओके गाइस, जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं? एंजाइम, कोएंजाइम, H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स या कण होते हैं। ओके, ये देख लिए। अभी आप देखो अभी क्या बचा हुआ है, ये चीज बची हुई है जो इसका पुछिया निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। इसी से ये गमन करता है या अपना जो कुछ लेना होता है लेता है। अब इसके बाद में गाइस जो यहाँ पे पुछिया से जहां से ये निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? हुक। क्या बोलते हैं? हुक। अब यही जो होता है इसी के अंदर जो एनर्जी बनती है इसे ट्रांसफर करता है कोशिकाओं में फटाफट फटाफट। अब इसके बाद में जो गाइस जो यहाँ से निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार कार्य। क्या बोलते हैं? आधार कार्य। तो गाइस जो ये तंतु देख रहे हैं इसे मोटर न्यूरॉन ऐसे नाचता रहता है, गोल 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 करके नाचता रहता है। यहीं से एनर्जी बनता है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, बनता है ट्रांसफर कर दिया जाता है। इधर से ग्लूकोज आता है, इसी में कुछ तंतु से ग्लूकोज आता है, कुछ से ट्रांसफर करता है एनर्जी। ओके, अब ये पूरा फिगर हो गया आपका माइटोकांड्रिया का। किसका? माइटोकांड्रिया का पूरा फिगर हो गया। अब आपको व्याख्या में क्या लिखना है उसको देखिए। माइटोकांड्रिया तो इतना आप जान ही गए, इसको आप फिगर बना लेंगे। व्याख्या में लिखना है माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, क्योंकि यह ऊर्जा को ऐसे रूप में बदल देता है जो कोशिकाएं यूज कर सकें। ओके, सिंपल सा मतलब ये है माइटोकांड्रिया एक कोशिका का पावर हाउस भी कहा, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा को ऐसे रूप में बदल देता है जो कोशिकाएं यूज कर सकें या सेल यूज कर सके, माइटोकांड्रिया कहलाता है। इसके बाद में माइटोकांड्रिया की संरचना ऐसे होती है, आप लिख देना माइटोकांड्रिया में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे से बनाई जाती हैं, इतना तो आप लिख ही दोगे। इसके बाद में फिर उसमें ऐड कर देना आप माइटोकांड्रिया के अंदर में जीव द्रव्य होते हैं जिसमें जो है एंजाइम, कोएंजाइम प्लस H2O होते हैं। ये हो गया आपको, मतलब जितना आप बताए हुए हैं आप ऐसे से पूरा लिख देना। माइटोकांड्रिया के अंदर में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ऊर्जा में क्या निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है? किस रिएक्शन के कारण होता है? वो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की वजह से एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो गाइस जब माइटोकांड्रिया के अंदर में क्या आता है? हमारा ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज आता है, प्लस आता है ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो आप, माइटोकांड्रिया के अंदर में क्या आता है? C6H12O11। ध्यान से देखो आप, C6H12O11 प्लस O2। अब देखो यहीं पे नहीं होता है इसका काम। अब इसके बाद में इसमें होता है प्लस पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। क्या आता है? अम्ल आता है। तो ये रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है? ये हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है या एटीपी का निर्माण होता है। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे कि ये ऊर्जा कैसे बनाता है, एटीपी का निर्माण कैसे करता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और जो है पायरुविक अम्ल मिल करके एक एटीपी का निर्माण करते हैं या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस ऊर्जा को कोशिका का सेकेंडरी ऊर्जा बोला जाता है। जो एटीपी का निर्माण होता है इक्वल टू एटीपी, यहाँ पे लिख दो एटीपी। ओके गाइस, एटीपी का निर्माण होता है। अब ये तो इतना तो आप जान ही गए।